जय हिंद दोस्तों। बच्चों, आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे एटम के बारे में। यहाँ एटम की पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे हम, उनके फंडामेंटल पार्टिकल से ले करके डाल्टन एटॉमिक थ्योरी की पूरी आपको हिस्ट्री यहाँ से मिलने वाली है। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और लाइक करें। साथ ही साथ कमेंट जो भी आपको देना हो दे सकते हैं, और जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में जा कर के लिख करके भेज सकते हैं। आई विल ट्राई टू गिव दैट वन। ओके, एक्चुअली सेम वीडियो जो हम आपको दे रहे हैं ये हम अपने यूट्यूब चैनल पर दे चुके हैं, बट दैट इज़ टोटली इन इंग्लिश। नाउ दिस इज़ इन Hindi and English both, by language we will use here। ठीक है बच्चों, तो दिस इज़ माई यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय सर हरीश। अगर आप इसको सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करें, क्योंकि एक दूसरे से शेयर करके ही आप चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। कुछ आप उनको शेयर करेंगे, उनको कुछ अच्छा चीज़ दिखेगी जो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो वो आपको शेयर करेंगे, और ऐसे आपकी स्टडी भी सुधरेगी और आपको अच्छे से अच्छे मटेरियल मिलते रहेंगे। ठीक है बेटा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन एटम के लिए अगर हम बात करें तो एक्चुअली एक साइंटिस्ट जो कि ऋषिकानंद, ये इंडियन फिलोसोफर भी थे, हु वाज फर्स्ट वन हु सजेस्टेड द मैटर इज़ मेड अप ऑफ द वेरी स्मॉल पार्टिकल। जिन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो हमारा एटम है ये काफ़ी मैटर जो है, मैटर इज़ मेड अप बाय द स्मॉल पार्टिकल, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था? परमाणु नाम दिया था, परमाणु। ठीक है बेटा, अब एटम जो है ये वर्ड आया कहाँ से? तो ये दिस वर्ड केम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड एटॉमस, जिसकी मीनिंग क्या होती है? इंडिविजिबल, जिसका अर्थ होता है इंडिविजिबल। तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर एंड कैन नॉट बी केमिकली सब डिवाइडेड बाई ऑर्डिनरी मीन्स। ये जो एटम्स हैं ये बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर हैं, जो कि आप इनको ये भी जैसे कहीं कहीं मिल जाएगा आपको कि एटम्स आर द यूनिट पार्ट ऑफ द मैटर, जिससे कि मैटर मिलकर बना होता है। और ये जो है सब डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है विच कैन नॉट बी केमिकली सब डिवाइडेड बाई ऑर्डिनरी मीन्स। ठीक है, अब हम दिस कंसेप्ट was put forwarded by Indian and Greek philosophers and later by the John Dalton। जॉन डाल्टन पर हम लोगों का फोकस होने वाला है। बहुत सारे साइंटिस्ट ने, जिससे कि जे थॉमसन, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, चैडविक and Bohr also contributed to the atomic structure। यहाँ पर सबने अपना अपना ओपिनियन दिया था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन दिया, जिनमें कुछ ड्रॉबैक मिलते गए और उसमें कुछ करेक्शन होते गए बाय द डिफरेंट साइंटिस्ट। और लास्ट में जो आता है हमारे सामने निकल करके, हम मेनली डिस्कस करते हैं बोर्स एटॉमिक थ्योरी पर, वो हम लोग आगे डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल डाटा था ज़रा उसके बारे में देखते हैं हम लोग। बाय द एक्सपेरिमेंट साइंटिस्ट बिलीव दैट द एटम कंसिस्ट ऑफ सेवरल पार्टिकल्स कॉल्ड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं दिस इज़ मोर देन 60, जैसे न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटिनो, एंटी प्रोटिनो, मेसान, एंटी मेसान, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। देर आर मोर देन 60 सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट, जिसमें कि हम मेनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में ही बात करते हैं, जिसे हम फंडामेंटल पार्टिकल के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली ये नेगेटिव चार्ज रखता है, इट हैव द नेगेटिव चार्ज 1-। इसका सिंबल आपको अगर देखें तो आपको जनरली E- मिल जाता है इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन बेटा, प्रोटॉन की बात करें तो E+ भी मिलता है आपको,
और न्यूट्रॉन विच इज़ न्यूट्रल, जिसे स्मॉल एन बोलते हैं, से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बेटा, विच हैव नो एनी चार्ज, न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए हम इसको न्यूट्रल पार्टिकल भी बोल सकते हैं। नाउ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन ने एटम से रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया, जिसे हम एक्सपेरिमेंटल जिसे हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी के नाम से जानते हैं। इन्होंने ये थ्योरी जो है 1803 में पब्लिश किया था। ठीक है, जिसमें इन्होंने ये माना था कि एटम्स आर द अल्टीमेट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। अब उसके कुछ पास्टुलेट हैं आपके। द मेन पास्टुलेट ऑफ द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी व क्या क्या है भाई? पहला जो है, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल कॉल्ड एटम। जो भी एलिमेंट्स हैं वो काफ़ी छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बने हैं, जिसे क्या नाम दिया गया? एटम नाम दिया। ठीक है, किसने? डाल्टन ने। ये हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बात कर रहे हैं बच्चों, ध्यान देना। एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल, यहाँ थोड़ा सा 2 टाइम्स आर केम, सो प्लीज कट इट। एटम्स ऑफ ए गिवन एलिमेंट्स आर आइडेंटिकल इन साइज, मास एंड अनदर प्रॉपर्टी। देखो बेटा, जो हमारे एटम्स हैं, अगर सेम काइंड के एलिमेंट, सेम काइंड के एलिमेंट्स जो हैं, उनके जो एटम्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं साइज़ में, मास में और बाकी सब प्रॉपर्टी में। क्यों? क्योंकि एलिमेंट तो सेम है। तो अगर एलिमेंट सेम है तो उससे उस जो एलिमेंट वो है वो सेम काइंड के एटम से ही मिलकर बने होंगे। ठीक है, जिनके लिए एटॉमिक नंबर सेम होगा, एटॉमिक मास सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होगा, वैलेंसी सेम होगी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल बी सेम। तो इसीलिए आपको यहाँ पर बोला गया है कि एटम्स ऑफ द गिवन एलिमेंट्स में, किसी एक गिवन एलिमेंट के लिए जो हमारे एटम्स होते हैं, दे विल बी आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड प्रॉपर्टी। और जबकि वही चीज़ अगर डिफरेंट काइंड्स के एलिमेंट हैं तो क्या होगा? तो वो सब डिफर होंगे इन द साइज, मास एंड प्रॉपर्टीज़ में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द एटम कैन नॉट बी सब डिवाइडेड, क्रिएटेड और डिस्ट्रॉय। जिससे आगे चल कर के एक थ्योरी भी आती है, एटम कैन आइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, कैन चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू। तो एटम्स को करना ही सब डिवाइड किया गया जा सकता है, फर्दर डिवाइड किया जा सकता है, ना ही इसे क्रिएट किया जा सकता है, ना ही इसे डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। ठीक है, अब क्या है? फोर्थ वन इज़ द एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइंड इन द सिंपल होल नंबर रेशियो टू फॉर्म द केमिकल कंपाउंड। जानते हो, जैसे एटम्स जो है ना वो आपस में कंबाइन होते हैं, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड होगा, कंबाइन होकर के क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म द कंपाउंड। ठीक है, और आगे चल कर के आप ये देखते भी हो, एक डिफिनीशन मिलता है कि व्हाट इज़ द केमिकल, व्हाट इज़ द कंपाउंड। कंपाउंड के लिए डिफिनीशन देते हो आपकी, इट इज़ द सबस्टेंस विच विल फॉर्म बाय द केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ द 2 or more than 2 of the elements, in which the elements will combine in the fixed ratio, डिफरेंट रेशियो में कंबाइन होंगे। तो जो हमारे एटम्स हैं एक्चुअली ये क्या करते हैं? दे विल कंबाइन, दे आर कंबाइनिंग विद द अनदर एलिमेंट्स ऑफ द एटम्स, और कंबाइंड होकर के कुछ जो बनाते हैं उसे क्या नाम देते हो आप? कंपाउंड बोलते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एग्जांपल लिया गया कि हमारे 2 हाइड्रोजन एटम और 1 ऑक्सीजन एटम कंबाइंड होकर के क्या बनाया? वाटर बनाया है। ठीक है, फिफ्थ पास्टुलेट ऑफ द डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इज इन केमिकल रिएक्शंस एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज्ड टू गेन द स्टेबिलिटी। एक्चुअली होता क्या है, ये रिएक्शन होता क्यों है? जैसे आपको एक क्वेश्चन भी मिलता है, व्हाट इज़ द रीज़न टू गिव द केमिकल रिएक्शन बाय द एटम। तो एटम रिएक्शन क्यों देता है भाई? क्यों कंबाइन होता है किसी के साथ? क्यों सेपरेट किया जा सकता है? क्यों डिसोसिएशन होता है, कॉम्बिनेशन होता है, रीअरेंजमेंट, ये सारे प्रोसेस होते क्यों हैं? तो उसका केवल एक ही रीज़न आप दे सकते हो, टू गेन द स्टेबिलिटी। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इन ए केमिकल रिएक्शन एटम्स आर कंबाइंड, सेपरेटेड और रीअरेंज्ड टू गेन द स्टेबिलिटी। क्यों? क्योंकि आगे चल कर के आप पढ़ते हो ऑक्टेट रूल।
वैलेंसी की बात आती है, इन सब चीज़ों को जब आप देखोगे तो वहाँ पर ये निष्कर्ष निकल कर आता है। जैसे कि मेनली हम ऑक्टेट रूल के बारे में बात करते हैं, तो वहाँ से ये बात आती है कि अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल द सबस्टेंस विच हैव कंप्लीट ऑक्टेट और डपलेट, जो स्मॉलर एलिमेंट्स हैं उनके लिए डपलेट की बात करते हैं, अदरवाइज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ऑक्टेट। तो विच हैव द कंप्लीट ऑक्टेट आर मोर स्टेबल। तो 8 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल अगर बात करें, जैसे जस्ट लाइक मीन्स आप दूसरे वे में एकदम सिंपल वे में कर सकते हो कि द सिस्टम विच विल गेन द नोबेल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आर मोर स्टेबल। तो क्यों हमारे एटम्स कंबाइन होते हैं भाई? टू गेन द नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब उसको गेन कर लेते हो तो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये नोबेल गैसेस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को गेन करने के लिए जो हमारा एटम्स है वो कंबाइन होता है किसी अनदर एलिमेंट्स के साथ। दे आर गिविंग द केमिकल रिएक्शन, अदरवाइज रिएक्शन देता ही नहीं। जैसे कि आप कहते हो ना नोबेल गैसेस, इनर्ट गैसेस, व्हाट आर द इनर्ट गैसेस? इनर्ट गैसेस आर द गैसेस विच आर इनर्ट, दैट इज नॉन रिएक्टिव इन नेचर। क्यों भाई? क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो ये सब भी हमारे जो हैं एलिमेंट या एटम्स, ये भी रिएक्शन देते हैं टू गेन द नोबेल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बेटा? तो इट वाज द फिफ्थ postulate. Now this is the last one beta, last slides of this video. Thank you for watching. God bless you my dear. Thank you so much. God bless you. Have a nice day. और एक बार फिर आपसे हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू. गॉड ब्लेस यू. हैव ए नाइस डे.